15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। इस आज़ादी में बहुत बड़ी त्रासदी भी हुई। 15 अगस्त 1947 के बाद स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता रहा, खुशियां भी मनाते रहे, लड्डू भी बांटते रहे, मगर उस त्रासदी में जिन लोगों ने उस दंश को झेला उनको कभी याद नहीं किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 15 अगस्त 2021 को लाल किला की प्राचीर पे यह ऐलान किया कि जिन्होंने इस आज़ादी के पहले जो त्रासदी हुई, उस त्रासदी के दंश को झेला, उन्होंने उनको नमन करते हुए ये ऐलान किया कि 15 अगस्त को हम आज़ादी दिवस मनाएंगे, आज़ादी की खुशियां मनाएंगे। उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को ये जो विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, उस विभाजन की विभीषिका में जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी उनको याद करेंगे। और 2022 से लगातार 2022 में, 2023 में, 2024 में 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। उसी कड़ी में हमने हरियाणा में 2021 में कुरुक्षेत्र में, 2022 में कुरुक्षेत्र में, 23 में फतेहाबाद में और 24 में फिर कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया। अब 2025 में फरीदाबाद में एक राज्य स्तरीय तौर पे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। तो उसके लिए मेरी ड्यूटी हिसार और फतेहाबाद में लगी है। मुझे फतेहाबाद और हिसार के लिए भेजा गया है कि मैं जाकर के लोगों के बीच में ये बात रखूं और हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फरीदाबाद में इकट्ठे होकर के विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएं। यही बात आपके बीच में लेकर के आया था कि 24 अगस्त को, 14 अगस्त को फरीदाबाद में एक बहुत बड़े स्तर पे, राज्य स्तर पे विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। पूरे हरियाणा भर से राज्य स्तरीय हरियाणा भर से लोग इसमें सम्मिलित होंगे और विशेष तौर पे जिन लोगों के परिवारों ने, जिन लोगों के बुजुर्गों ने इस दंश को झेला है, वो लोग मुख्य रूप से इसमें शामिल होंगे। क्योंकि और हम इनवाइट करेंगे लगभग जो 80 साल के हमारे बुजुर्ग हो गए, जिन्होंने इस दंश को झेला और उनको थोड़ा बहुत याद है, उनको जरूर इनवाइट करेंगे और उनको सम्मानित करने का भी काम करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी की जाएगी, जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो? ऐसा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम यहाँ सामाजिक स्तर पे लोगों के जिम्मे लगाएंगे कि यहाँ से बसें लेकर के जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फरीदाबाद पहुँचें, क्योंकि आज समाज भगवान की कृपा से इतनी तरक्की कर गया कि वो इसका अरेंज कर सकता है। तो निश्चित तौर पे आज काफ़ी लोगों में इस बात का उत्साह भी है और वो धन्यवादी भी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के। कम से कम हमारे को किसी ने याद, तो हमारे बुजुर्गों को किसी ने याद तो किया। तो मैं समझता हूँ कि सामाजिक तौर पे लोग इकट्ठे होकर के, क्योंकि इसके बाद एक हम संगोष्ठी भी रखेंगे और संगोष्ठी में हम सबको इनवाइट करके उनसे विचार विमर्श करेंगे कि किस तरह से यहाँ से लोग जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिसार से जाएं, इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर जिले से जाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। पहली बार राज्य स्तर पर हो रहा है क्या? पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज, हाँ पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज होता था, मगर अब की बार बड़े ज़ोर शोर से पूरे राज्य स्तर पे जिला वाइज हम संगोष्ठी करेंगे। वो भी मेरी ड्यूटी लगी है, संगोष्ठी भी करेंगे। और उसके बाद संगोष्ठी का मतलब तो ये है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों के बीच में जाना, लोगों को तैयार करना। तो उसके लिए तो हम लोगों के बीच में जाएंगे ही,
मगर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो पूरे स्टेट का कार्यक्रम है और वो फरीदाबाद में है और वो 14 अगस्त का है। इससे पहले हम एक हर वर्ष करते हैं तिरंगा यात्रा भी करेंगे शहर में। वो तिरंगा यात्रा के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करेंगे, संगोष्ठी के माध्यम से भी हम लोगों को बताएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पूरे जोर शोर के साथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं मनोहर लाल जी का भी और माननीय नायब सिंह सैनी का भी, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी ने शुरू में नरेंद्र मोदी जी ने जब इसका ऐलान किया तो अगले वर्ष माननीय मनोहर लाल जी ने पूरी तैयारी के साथ इसको मनाने का काम किया और अब उसी लाइन पे माननीय नायब सिंह सैनी जी भी पूरी जोर शोर से उन्होंने ऐलान किया कि हम फरीदाबाद में पूरे जोर शोर से इसको मनाएंगे। विनोद जी को इसके ऊपर कोई ऐसा स्थान भी बनाने की सरकार का कोई प्रपोजल है? देखिए, इसके साथ जो मैं आपको एक बात और जोड़ना चाहता हूं यहाँ कि हमारे यहाँ एक पंचनद नाम है ना, पंचनद ट्रस्ट बनी हुई है स्वामी धर्मदेव जी के नेतृत्व में और वो भी प्रयासरत हैं और इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में भी वो ट्रस्ट पूरी तरह से उनका योगदान रहेगा और वो भी बढ़ चढ़ कर उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लेंगे और सरकार और पंचनद जो ट्रस्ट है ये मिल करके एक बहुत अच्छा स्थान भी उन शहीदों की याद में बनाने जा रहे हैं और उसका भी जल्दी ही उसको अमली जामा पहनाया जाएगा।